हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज से जो आपका शुरू होने वाला है, ये जो हिंदी का आपका बुक आया है घटना चक्र 2025 आर ओ के लिए। एक 2023 का बुक आया था, उसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। जाकर वो अगर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट उसका बना है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका घटना चक्र का जो ये हिंदी का समीक्षा अधिकारी के लिए आया है, इसको मैं पूरा आपको करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं। जो 2023 के क्वेश्चन थे उनको अपडेट किए गए हैं, जो आपके पीसीएस में आए थे या अदर एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं वो सब कुछ अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर मैं डेली आपको करवाऊँगा। मेरा यहाँ पर जो हिंदी करवाने का पर्पज़ रहता है, पुराना वीडियो देखेंगे, मैं सिर्फ याद करवाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको क्लास में ही याद करवा दूँ। जितना समय है, मतलब जितना भी टाइम मैं आपको दूँ उतना पूरी क्लास में ही याद हो जाए तो ज़्यादा आपका सही रहे। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। इस बुक को मैं पूरे कंप्लीट करूँगा। अगर इस बुक को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले कि इस बुक को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। ठीक है, क्योंकि पेपर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचा है। तो आपका रिस्पॉन्स रहेगा, अच्छा रहेगा, तो मैं इसी मंथ में ये बुक पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अगर जैसा ही आपका रिस्पॉन्स रहेगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि किस प्रकार से इसको जल्दी ख़त्म करूँ कि या स्लो ख़त्म करूँ। जैसे ही आप बताएंगे वैसे ही मैं कर दूँगा। अब जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता कह रहा है कि भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द आपको बताना है। मतलब अभी देखिए यहाँ क्या कह रहा है, उत्सुकता। उत्सुकता मतलब जो कोई युद्ध लड़ना चाहता है। ठीक है, जैसे आप कौरव पांडव में ये जो आपका युद्ध हो रहा, मतलब जो आपका महाभारत का युद्ध हो रहा था, या आप कह सकते हैं रामायण में जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें जो आपका जैसे कौरव ये हुए या ये यहाँ रावण की सेना हुई थी, इन सबको ज़्यादा उत्सुकता रहती थी युद्ध लड़ने की, कंपेयर टू जो इधर राम की सेना या अर्जुन की सेना के कंपेयर में। ठीक है, तो वो सब ज़्यादा युद्ध लड़ना, मतलब उन सब की हमेशा इच्छा रहती थी कि हम जीत ही जाएंगे। तो वो नहीं जानते थे कि दूसरी तरफ सीधे ईश्वर से ही लड़ना है, चाहे उधर कृष्ण भगवान से लड़ना है, चाहे इधर श्री रामचंद्र से लड़ना है। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता क्या होता है, वो क्या कहलाता है, युयुत्सा कहलाता है। अब इसी में से ही, इसी वर्ड में से बन गया है। अब देखिए, आपको यही सिर्फ याद नहीं करना है कि युयुत्सा होता है, इसको आप इसका वर्तनी भी याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब पेपर में आता है तो कभी कभी वर्तनी भी गलत दे देता है कि युयुत्सा। तो यहाँ पर युयुत्सा क्या रहेगा, या पे छोटाउक मंत्र रहेगा, फिर या पे छोटाउक मंत्र, दोनों ही आपका छोटाउक मंत्र रहेगा। अब पेपर में कैसे देगा, ऐसे देगा, यू सा ऐसे देगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। यू युद्ध सा ऐसे ही लिखेंगे, तब आपका जाके सही हो जाएगा। तो याद रख लेंगे, युद्ध लड़ने की उत्सुकता क्या कहलाता है, यू युद्ध सा। तो ये दोनों ही छोटा ऊ रहेगा, और आधाता सापे आकमंत्र। तो ये वर्ड याद रख लेंगे। जब भी कभी पूछे युद्ध लड़ने की मतलब उत्सुकता क्या कहलाता है, वो युयुत्सा कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक वर्ड और है, किसको, जिज्ञासु क्या कहलाता है। अब यहाँ पर युयुत्सा और जिज्ञासु में दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता, तो वहाँ युयुत्सु हो जाएगा, लेकिन जिज्ञासु भी इसी से रिलेटेड है वर्ड। क्या इसी से रिलेटेड क्या आ सकता है, जैसे इसको क्या कहते हैं, कुछ जानने की चाह रखने वाला, उसको जिज्ञासु कहते हैं। जैसे आप क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। क्या क्यूरियोसिटी होती है कि वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये क्या कहलाता है, जिज्ञासु। तो इसको कैसे लिखेंगे ये भी याद रखेंगे, जिज्ञासु लिखने का तरीका भी याद रख लेंगे। यहाँ भी छोटा ऊक मात्रा रहेगा, तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। जब युद्ध लड़ने की उत्सुकता आ जाए तो युयुत्सु लिखिएगा, युयुत्सु ऐसे लिखा जाता है कि ठीक है, युयुत्सु। अगर आपका कुछ जानने की इच्छा हो, छोटे बच्चे, तो उसको जिज्ञासु लिखा जाएगा।
जिज्ञासु लिखा कैसे जाता है, इसी प्रकार लिखा जाता है। देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को आपको याद करवाता चलूँगा कि आपको याद ही हो जाएगा इसी क्लास में ही। किसी कार्य को संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है। मतलब जो मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ, संपादन में बहुत मनोयोग पूर्वक लगे हुए हैं। मान लीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, ARO की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें क्या हुआ, बहुत ही अच्छे ढंग से लगे हुए हैं कि मेरा जो आने वाला समय है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और मैं आसानी से पेपर दे सकूं विदाउट किसी प्रेशर के। तो उसके लिए वर्ड क्या होता है ये बताना है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दत्तचित्त। ये वर्ड याद रख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कोई देखिए UP ARO प्री 2023 का ये क्वेश्चन है जो आपका निरस्त हो गया था, वहाँ पर आया था। इससे आपको पता चलता है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका 2025 का जो आपका ये बुक आया है वो है। ठीक है, तो ये याद रखिए, जो किसी कार्य के संपादन में मनोपूर्व लगा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, वो क्या होता है, दत्त चित्त होता है। तो याद रख लेंगे उसको क्या कहते हैं, उसको दत्त चित्र कहते हैं। तो दत्त चित्र ऐसे लिखा जाए दत्त और चित्त, मतलब वो पूरा अपना चित्त पूर्वक लगा हुआ है। ठीक है, तो दत्त चित्त याद रख लेंगे, जो किसी कार्य को मनोपूर्वक। तो अगर आपसे कोई कहे आप किस कार्य में लगे, तो आप कह दीजिए इस समय मैं दत्त चित्त में लगा हुआ। दत्त चित्त मतलब किसी कार्य को संपादन में मनोपूर्वक लगा होना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए वाक्य बताना हो। यहाँ पर क्या होगा, ये UP PCS प्री 2022 का क्वेश्चन है। तो बताइए इसके लिए क्या होता है। मतलब जो उत्तर दिया गया हो उसके बाद खंडन भी कर दिया गया हो, उसके लिए क्या होता है, प्रयुक्त प्रत्युत्तर। मतलब उनके प्रति उत्तर तो दे दिया गया है लेकिन उनका उत्तर खंडन भी कर दिया गया है। ठीक है, तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया है उसके लिए क्या वाक्य होता है, प्रतियुक्त होता है। तो याद रख लें, लिखना कैसे है मैं एक बार लिखता हूँ, इसीलिए आपको बताता हूँ, लिखने का वर्ड आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो तो प्रत्यय लिख दीजिए युक्त। ठीक, तो यू अधता का ये प्रत्युक्त। ठीक, तो ये याद रख लेंगे, प्रत्युक्त होता है ये जिसका उत्तर देकर खंडन। जैसे यही होगा, ये मत लगा दीजिएगा, प्रत्युत्तर मत लगाइएगा, न प्रत्युच्चार लगाइएगा, ये याद रख लेंगे। अच्छा ये बताइए विवृत क्या होता है। ठीक है, विवृत बताइए क्या होता है। विवृत की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, जैसे क्या होता है, किसी को कही हुई या लिखी हुई, मतलब किसी का कहा हुआ बात या लिखी हुई बात का अपने अर्थ में मतलब अपने अर्थ में उसको अर्थ लगाना, मतलब अपने अनुकूल उसको बताना। जैसे मान लीजिए कोई बात कोई कह रहा है, फिर उसको उत्तर आप अपने अनुकूल अपने अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा वो, तो उसको विवृत कहते हैं। तो इसके लिए अगर पूछे कि इसके विवृत का अर्थ क्या होता है, तो ऐसे बताइएगा, किसी को कही या लिखी हुई बात का अपनी बुद्धि से अर्थ लगाना उसको क्या कहलाता है, विवृत कहलाता है। मतलब कोई बात कह दिया है उसको अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग उसको जवाब देना, वो विवृत कहलाता है। ये प्रत्युत्तर याद रख लेंगे, ये क्या होता है, जो प्रत्युत्तर होता है। अब देखिए उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर उसको प्रत्युत्तर कहते हैं। मान लीजिए आप ये हैं, आप ये कोई और है, आप क्या हुआ, कोई क्वेश्चन पूछे, इसके बाद ये उसका उत्तर दे दिया, ये ठीक है, ये उत्तर दे दिया, फिर आपने उत्तर उसको दिया। याद रख लेंगे इसका मतलब क्या होता है कि उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए शब्द यह होता है प्रत्युत्तर। मतलब इससे आप प्रश्न पूछे, ये उत्तर दे दिया, फिर आप उसका उत्तर दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा, प्रत्युत्तर। हो सकता है कुछ उसमें मिस्टेक हुआ हो, तो क्या जो उत्तर दिया है उसका फिर आप उत्तर दे रहे हैं, प्रत्युत्तर, उसी के प्रति आप उत्तर दे रहे हैं, तो क्या होता है, प्रत्युत्तर। दोनों में कंफ्यूज ना हुआ हो कीजिए। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसको प्रत्युक्त, ये वाला वर्ड जिसमें तादा का ता ये है, और जिसमें उत्तर देकर
उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर वो क्या होता है, प्रत्युत्तर होता है। प्रत्युच्चार क्या होता है ये भी बता दीजिए। प्रत्युच्चार यहाँ लिखा गया वर्ड है, ये याद रखिए, प्रत्यु अधचा चार है। अब देखिए प्रत्युच्चार मतलब क्या होता है, इसका पुनः उच्चारण करना। पुनः उच्चारण करना के लिए एक शब्द है प्रत्युच्चार। मतलब क्या होता है कि एक ही शब्द का दोबारा उच्चारण करना, उसको प्रत्युच्चार कहते हैं। देखिए वो यहाँ पर सभी अलग अलग हैं और सभी थोड़ा टफ हैं। तो ये क्या होता है, प्रत्युच्चार, कोई बोल रहा है उसका दोबारा उच्चारण करना। ठीक है। मान लीजिए कोई हिंदी में बोल रहा है, उसका संस्कृत में उच्चारण कीजिए, तो पुनः उच्चार बोला जाता है, प्रत्युच्चार बोला जाता है। तो ये प्रत्युच्चार याद रख लेंगे। प्रत्युक्त याद रख लेंगे तो खंडन वाला है। ये प्रत्युत्तर याद रख लेंगे, उत्तर देकर खुद उत्तर देना वो होगा प्रत्युच्चार। और विवृत क्या होता है, तो विवृत हम बताए हैं, लिखी हुई बात का अपना अर्थ लगा के देना, तो वो विवृत कहलाता है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, आज का अर्थ नहीं होता है। बताइए आज का अर्थ क्या नहीं होता है। तो मतलब इसमें 3 शब्द तो अर्ज का अर्थ ही होता है। अर्ज का अर्थ मोती नहीं होता है, ये याद रख लीजिए। अर्ज का अर्थ क्या होता है, जिसका जन्म ना हो। तो यहाँ पर लिखा गया है जिसका जन्म ना, उसको अज कहते हैं, मतलब जिसका जन्म ही हो। दशरथ के पिता, दशरथ के जो पिता हैं, इनको भी क्या कहा जाता है, अज कहा जाता है। ब्रह्मा हुआ, विष्णु हुआ और शिव हुआ, इनको भी अज कहा जाता है। मतलब ना ब्रह्मा का, देखते हैं ब्रह्मा का ना जन्म है, ना विष्णु का, ना शिव का, ये सब भगवान रूप हैं, इसीलिए इनको अज कहा जाता है। तो मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो उसको अज कहते हैं। तो आज के बाद अगर अज आप वर्ड देख लीजिए, अज वर्ड पढ़ेंगे तो अज मतलब ईश्वर देख लीजिएगा कि दशरथ के पिता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव होते हैं। याद रख लेंगे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए और शिव, विष्णु एंड शिव जो होते हैं जिनको अज कहते हैं। दूसरा क्या है, जिसका जन्म ना हुआ हो। तो याद रख लेंगे जिसका जन्म ना हुआ हो, जन्म ना हुआ हो। दशरथ के पिता जो हैं इनको भी आप क्या कहते हैं, दशरथ के पिता को इनको भी आप अज कहते हैं। तो ये वर्ड याद रख लेंगे तीनों, ब्रह्मा विष्णु शिव, जिसका जन्म ना हो और दशरथ के पिता, मोती नहीं होता है। चलते हैं देखते हैं, करें जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक वाक्य बताइए। तो ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है RO के लिए। तो जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसके लिए क्या होता है, इसका अर्थ देख लीजिए, क्योंकि मतलब इसको कहते क्या हैं। तो याद रख लेंगे इसको क्या कहते हैं, सूर्य, ये ऐसे लिखा जाता है, सूर्य में पश्या, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। देखिए 2 वर्ड यहाँ पर पेपर में कभी कभी पूछ लिया। देखिए 2017 में ये RO में पूछा था, इसके बाद 2018 में भी पूछा था। उसको क्या, वहाँ पर क्या लिखा गया था, वहाँ पर लिखा गया था सूर्य, सूर्य तो छोटा आ लिखना है हर जगह, फिर सूर्य लगा दीजिए, सूर्य लगा दीजिए, फिर पश्या लिख दीजिए, पश्या, ये वर्ड। ठीक है। दोनों ही वर्ड अगर आ जाए पेपर में तो दोनों ही वर्ड आयोग आपका सही माना है, चाहे सूर्य पश्या लिखा रहे आप। ठीक है। तो ये दोनों ही वर्ड आपका क्या है, सही है। अब देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड के में अंतर क्या है। देखिए जब हम आप कहेंगे सूर्य पश्या, तो ये एक संस्कृत का शब्द है। कौन सा शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। और ये जो सूर्य पश्या है ये एक हिंदी का शब्द है, और दोनों ही वर्ड क्या है, सही है। तो जो सूर्य पश्या है या सूर्य पश्या है, ये दोनों ही वर्ड सही है। किसके लिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। एक वर्ड और आता है, जो पर्दे के, जैसे जो स्त्री पर्दे में रहने वाली हो, उसको भी क्या कहते हैं, सूर्य पश्या कहते हैं। तो याद रख लेंगे, जो स्त्री पर्दे में रहती उसको भी कहते हैं, और या जो मतलब पर्दे में रहेगी तो कहाँ पे सूर्य देख पाएगी, तो वो भी आपका यही वर्ड आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, शास्त्राज्ञा क्या होता है। शास्त्राज्ञा, जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो। कई स्त्रियां होती हैं जो क्या होती हैं, शास्त्र की ज्ञाता होती है। तो शास्त्र की ज्ञाता के लिए क्या वर्ड आता है, शास्त्र की ज्ञाता के लिए वर्ड आता है शास्त्रज्ञा।
एक वर्ड आप बहुत में पढ़े होंगे, विदुषी वर्ड पढ़े होंगे। ठीक है, विदुषी वर्ड किसको कहते हैं? तो विदुषी वर्ड याद रख लेंगे, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, वो हिंदी को अच्छी तरह जानती है, हिंदी को अच्छी तरह पढ़ती है लिखती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विदुषी। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसको विदुषी कहते हैं। तो ये वर्ड याद रख लेंगे। जो शास्त्र को जानती है वो शास्त्रज्ञा होती है। आज सूर्य पंस्या, इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये भी वर्ड सही है और ये भी आपका वर्ड सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बी वाला आंसर आपका यही सही हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? अज पढ़ा था। ठीक है, अज पढ़ा था। अज माने क्या पढ़ा था हमने? तो अज माने हमने पढ़ा था कि जो आपका ईश्वर, जैसे ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, शिव हुए, ये क्या होते हैं? वो अज कहलाते हैं। दशरथ के पिता अज कहलाते हैं। जिसका जन्म ना हुआ हो अज कहलाते हैं। अब यहाँ पर अज के स्थान पर अग आ गया। ठीक है, अग। अब अग किसको कहेंगे ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि अग क्या होता है ये बताना है। तो बताइए आगे क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको आगे कहते हैं। ये अच्छा वर्ड है, आगे। जो कुछ नहीं जानता है वो क्या होता है? आगे। अच्छा बताइए, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। कहते हैं नहीं, शिव सर्वज्ञ हैं। ठीक है, ब्रह्मा सर्वज्ञ हैं, तो उनको सर्वज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो, भगवान सब कुछ जानते हैं तो वो सर्वज्ञ होते हैं। लेकिन आगे क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर ए वाला सही होगा। जो कुछ भी नहीं जानता उसको आगे कहते हैं। ये याद रख लेंगे, ये वर्ड अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो बहुत थोड़ा जानता हो, मतलब जानता है लेकिन हल्का फुल्का जानता है, उसको क्या कहते हैं? तो जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ कहते हैं। तो याद रख लेंगे, अल्पज्ञ के लिए वर्ड कौन सा आता है? जो बहुत थोड़ा जानता है, जो सब कुछ जानता है और जो कुछ भी नहीं जानता है उसको अग कहते हैं। आगे और अज में अब कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या है? जो कवि तत्काल कविता कहे उसके लिए एक शब्द बताइए, उसको क्या कहते हैं? ये कहाँ पूछा गया? आरो यारो प्री 2021 में। तो जो तत्काल कविता कहे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आशु कवि। आशु कवि याद रख लेंगे, जो तत्काल कविता कहें। तो आशु कवि कैसे लिखा जाएगा? बड़ा आ रहेगा, फिर आशु कवि, ये वर्ड याद रख लेंगे। यहाँ पर वहाँ आंसर कैसे देगा क्वेश्चन आंसर? तो वहाँ लिखेगा आशु। ठीक, आशु कवि ऐसे देगा। ठीक, आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, बड़ा आ रहेगा, फिर सु रहेगा, फिर आंसू कवि रहेगा। तो जैसे ये बना है, तो क्या कहता है? जो कवि तत्काल कविता करे उसको आंसू कवि कहते हैं। ये याद रख लेंगे। महाकवि क्या होता है? जो महान कवि हो, सर्वश्रेष्ठ कवि हो, उसको महाकवि कहते हैं। तो यहाँ बी वाला आंसर, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक वर्ड बताइए क्या होता है? यहाँ पर देखिए, जो भी वर्ड हैं सब कन्फ्यूजन वाले हैं, हमको पूरा बताना पड़ेगा। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित। अब देखिए वहाँ पर कैसे वर्ड देगा? बड़ा आ देगा, जिससे यहाँ पर आशातीत, तो वैसे बड़ा आ आधा प्रत्याश ऐसे देगा लिखने को। लेकिन आप इस वर्ड को मत लिखिएगा। किस वर्ड को लिखेंगे? आप लिखेंगे छोटा आ आधा प्रत्याशित, या पे आक मात्रा बड़ा आ रहेगा, फिर छोटा छोटी एक मंत्र थी। आप बर्तनी अगर आप जान गए तो हिंदी का आपका 50% मार्क्स वैसे ही आ जाता है, अगर आप बर्तनी जान गए। ठीक है, क्योंकि बर्तनी पर पूरा बेस होता है हिंदी। तो अप्रत्याशित क्या होता है? इस तरह से लिखा जाता है, छोटा आ रहता है अप्रत्याशित में। तो ये वर्ड याद देखिए, हमेशा हर चीज़ तो आप जानते ही होंगे, लेकिन वहाँ पर कंफ्यूज वो एग्जामिनर आपसे ज़्यादा सोचता है। ठीक है, उसको पता है कि बच्चा ये अप्रत्याशित में बड़ा आ लगा के आएगा ही। ठीक है, ऐसे लगा देगा। ठीक है, तो ऐसे लगाने का मतलब ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या होता है? जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ये अब देखिए, आशातीत किसको कहते हैं ये बताइए? आशातीत। ठीक है,
तो आशातीत कहें आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो उसको क्या कहते हैं, आशा से बहुत अधिक, मतलब जो आशा जो परे हो, बहुत ज़्यादा हो या बहुत अधिक आशा हो, तो जो आशा से बहुत अधिक हो उसको क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं। ठीक है, आशातीत। इसमें आशातीत में बड़ा आशा, यहाँ भी बड़ा आशा, यहाँ भी तापे बड़ी मात्रा। जो आशा से परे हो, जो आशा से बहुत अधिक हो उसको क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं। आशान्वित किसे कहते हैं, जो जैसे हम कहते हैं कि मैं कुछ आपको प्रिडिक्ट कर देता हूँ, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे मतलब आप एक आशा लगाए हुए हैं, ठीक है, किसी बुक या टीचर पर, तो वो क्या आशान्वित होता है। तो आशान्वित भी ऐसे लिखा जाता है, एकदम सही लिखा गया है, वो आशान्वित होता है। मतलब जो क्या होता है, आशा से बंधा हुआ है। वो क्या, जैसे आपके माता पिता क्या हुए हैं, आशा से बंधा हुआ हैं। किस आशा से, कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, कुछ अच्छी जॉब लेकर दिखाएंगे। ठीक है, आप आरओ यारो सचिवालय में मतलब सचिव बनेंगे, वो उनकी एक आशा है, वो आप बांधे हुए हैं उनको, तो उनको क्या आप कहेंगे, आशान्वित। वो क्या है, आशान्वित है। तो ये वर्ड याद रख लेंगे। आशान्वित में क्या होता है, दोनों ही बड़े मात्रा होता है, ये याद रख लेंगे, आशान्वित बोला जाता है। ठीक है, अब प्रत्याशा किसे बोला जाता है, प्रत्याशा भी वर्ड याद रख लेंगे। प्रत्याशा क्या बोला जाता है, की गई आशा, मतलब जिससे आशा की गई हो वो क्या होता है, मतलब जो आशा की गई है, तो की गई आशा यहाँ पर याद रखिए, सब एक ही मिलता जुलता है, लेकिन सबको याद रख लेंगे कौन किसके लिए प्रयुक्त होता है। की गई आशा, तो की गई आशा के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग होता है, प्रत्याशा प्रयोग होता है। तो आशातीत बहुत अधिक आशा, आशान्वित मतलब आशा से बंधा हुआ, अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो, मतलब जैसे क्या होता है, कई मेहमान आ जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, मेहमान जब घर पे आ जाते हैं उनका आशा नहीं किया जाता ये आएंगे ही, लेकिन आ जाते हैं। ठीक है, तो अप्रत्याशित होता है वो वर्ड, तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए वर्ड बताइए। तो अभी देखिए, जैसे मैं पढ़ा देता हूँ पूरी तरह से याद हो जाता है, तो यह हो गया अप्रत्याशित होता है। ठीक है, तो आशातीत अभी हमने क्या बताया था, आशातीत क्या बताया था, जो बहुत अधिक आशा, ठीक है, आशा से बहुत अधिक वो आशातीत होता है, आशा से बहुत अधिक आशातीत होता है, ये वर्ड याद रख लेंगे। ठीक है, और जो अभी आपका है ये अप्रत्याशित होता है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आपका सही हुआ, ये आपका अप्रत्याशित, जिसकी आशा, वही देखिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलते हैं, देखिए, बिना पलक झपकाए एक शब्द होगा। जैसे आप सब बचपन में देखे होंगे, जब बचपन में छोटे छोटे रहते होंगे तो ये खेल खेलते होंगे कि कौन बिना पलक झपकाए देख सकता है ऐसे। ठीक है, तो वो बच्चे जब खेलते होंगे तो उसको क्या कहते हैं बताइए। ये तो बिना पलक झपकाए हुए वर्ड बताइए कौन सा आपका सही। देखिए, टेस्ट के रूप में भी लिया करिए, आप किया करिए, देखिए आपका कितना सही हो जाता हो। इसके बाद मैं तो बताता ही हूँ। अब यहाँ पर बिना पलक झपकाए क्या होता है, उसको कहते नहीं टकाटक देख रहा, मतलब एक टक है, कहते नहीं एक टक देख रहा है, एक टक देख रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ड को निर्निमेष कहते हैं। तो वर्ड देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, ने नी मेष। ठीक है, निर्निमेष, ना पे छोटी मात्रा लगाइए, फिर ना पे छोटी मात्रा लगाइए, ये रा इधर लगाइए, मेष लिख दीजिए, और क्या। ठीक है, मेष मतलब मेघ है, ऐसे याद रख लेंगे, मेष का मेघ याद कर लेंगे कि मतलब कि मेघ को, ऐसे अभी गर्मी कितनी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, आप सोचते हैं मेघ को टकाटक लख रहे हैं, देख, ठीक है, तो याद रखेंगे ये निर्मेष, तो टकाटक देखना क्या होता है, वही होता है, तो निर्निमेष। तो वर्ड याद रखिएगा कैसे लिखा गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्मेष ऐसे लिखा गया है, नाप छोटी मात्रा नी अप माप में ऐसे वर्ड लिखा गया है। देखिए, जब आप जिस दिन बर्तनी जान जाएंगे देखना ना, उस दिन आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा ये क्यों इस तरह लिखा गया है। तो बिना पलक झपकाए क्या होता है, इसके लिए वर्ड निर्निमेष होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होती है, ये बताना है। ठीक है, तो उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होता है,
तो उसको क्या कहते हैं, ROR 2021 का उसको रिक्त कहते हैं। रिक्त जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, जैसे राजा का उत्तराधिकार है उसका राजकुमार होता है, तो राजकुमार उत्तराधिकार में ही प्राप्त करता है धन, तो वो उस धन को क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि ये क्या होता है धरोहर, फिर क्या होता है धरोहर भी, तो याद रखिएगा धरोहर वो होता है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। तो धरोहर याद रख लेंगे क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु इसको क्या कहते हैं, तो किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु को क्या कहते हैं, उसको धरोहर कहते हैं। ये वर्ड जैसे अभी कहते नहीं बहुत से हमारे धरोहर भी हैं, तो जो वो क्या, जैसे कोई राजा महाराजा थे या अंग्रेज थे जो कुछ बना के चले गए, चाहे जो बिल्डिंग बना के चले गए, मॉन्यूमेंट बना के चले गए, कुछ भी बना के चले गए, वो उन्हीं सब का क्या है, धरोहर है, जिसको भारत सरकार आजकल क्या कर रही है, संरक्षित कर रही है। ठीक है, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कोई भी स्थल हो, वो क्या पुराने के लोग उस धरोहर के संपत्ति के रूप में छोड़ के चले गए, जो हम देशवासी आजकल उसका क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो धरोहर किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु, उसको धरोहर कहते हैं। या आपके पास कोई पैसा रख के चला गया, कोई सामान रख के चला गया, तो वो क्या कहलाता है, धरोहर कहलाता है। तो याद रखिए उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति को रिक्त कहते हैं और दूसरे के धन को धरोहर कहते हैं, ये याद रखिएगा। आप देखिए परिसंपत्ति क्या होता है, ये भी वर्ड याद रख लेंगे। परिसंपत्ति किसी व्यक्ति या संस्था का आधिकारिक संपत्ति जो होती है परिसंपत्ति होती है। जैसे मेरा कोई संपत्ति है या मेरे कोई संस्था है उसकी संपत्ति है, तो उसकी संपत्ति क्या है, परिसंपत्ति कहलाती है। तो याद रखिएगा परिसंपत्ति कैसे लिखा जाता है, ये भी वर्ड याद रख लेंगे ये वर्तनी में। ठीक है, परिसंपत्ति अगर अलग अलग लिख देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, परिसंपत्ति किसी व्यक्ति या संस्था का आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति होती है, ये याद रख लेंगे। अब बताइए उत्तराधिकृत क्या होता है, ये भी वर्ड अच्छा है। उत्तराधिकृत जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसको उत्तराधिकार, देखिए अभी दिया नहीं गया है पूरा उत्तराधिकार में, लेकिन यहाँ करें उत्तराधिकृत मतलब जैसे राजा के, मान लीजिए एक राजा है, राजा के कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। अब इस 4 लड़कों में कौन सा लड़का जो है वो उत्तराधिकार के लिए प्रयुक्त है, ये देखा जाएगा कि ये वाला लड़का प्रयुक्त है, इसलिए इस वाले लड़के को उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो याद रख लेंगे इसका क्या होता है, जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो वो क्या कहलाता है, उपयुक्त उत्तराधिकृत कहलाता है। तो याद रख लेंगे, यहीं से आपका क्वेश्चन वो बनाएगा जो पेपर वाला है। ठीक है, किसी ऑप्शन को लेकर किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु के लिए क्या होता है, अभी जो हमने बताया है क्या होता है, किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु के लिए उसको धरोहर वर्ड यूज करते हैं, याद रख लेंगे। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, जैसे राजकुमार पा गया तो वो क्या कहलाता है, उसको रिक्त कहते हैं, ये याद रख लेंगे। और उत्तराधिकृत किसको कहते हैं, जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त लड़का है या कोई व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, उत्तराधिकृत कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, अनेक शब्दों के लिए एक वर्ड बताइए। जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाते हैं। युधिष्ठिर बहुत महान थे, मतलब ये कह सकते हैं ये महान थे ही, तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं, उनको युधिष्ठिर कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे युद्ध में आप कैसे लिखा जाता है ये भी याद रख लेंगे। युधिष्ठिर कैसे लिखा जाएगा ये याद रखें, ये कैसे लिखा जाएगा, यू धा पे छोटी मात्रा आधा सा ठी रे, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, युधि स्थिर, तो ये लिखना वर्ड देख लीजिए, युधि आधा सा ठी और युधिष्ठिर ऐसे ही लिखा जाता है। चलते नहीं देखते हैं। कम बोलने वाला, जैसे क्या होता है कुछ लोग क्या होता है बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, तो कम बोलने वालों के लिए एक वर्ड बताइए क्या कहलाता है।
तो कम बोलने वाले के लिए क्या कहलाता है, तो कम बोलना, जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, उसको मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, मित मतलब मित माने कम, भाषी मतलब कम भाषा का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो मितभाषी मतलब कम बोलने के लिए उपयुक्त होता है, ये याद रख लेंगे। अब बहुभाषी क्या होता है, ये भी याद रख लेंगे। कई भाषाओं को, देखिए बहु मतलब कई, भाषी मतलब भाषा, तो कई भाषाओं को बोलने वाला, कई भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहते हैं, बोलने वाले को क्या कहते हैं, उसको बहुभाषी कहते हैं। मृदुभाषी किसे कहते हैं, मधुर भाषा, मृदु माने मधुर भाषा, ये वर्ड तो पीछे वाला भाषी यही है, इसको कुछ नहीं करना, यही आगे वाला। मित माने कम होता है, ठीक है, कम बोलने वाला। बहु माने कई होता है, तो कई भाषाओं को बोलने वाला। मृदु माने मीठा होता है, जो मीठी बाड़ी बोले उसी को मृदुभाषी बोलते हैं। अब देखिए आभाषी का, जो भाषा ही नहीं बोलता हो, ये आ वाला, जैसे कुछ ट्राइब्स होते भाषा ही नहीं बोलते, या उनका भाषा अलग ही रहता है। जो भाषा नहीं बोलता हो, तो जो भाषा नहीं, आभासी कहते, जो भाषा ना बोलता हो, ठीक है, ना बोलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको आभासी कहते हैं। तो मित कम भाषी, कम बोलना। बहुभाषी कई भाषाओं को बोलने वाला। मृदु मतलब मीठी भाषा जो बोलता। आभासी मतलब जो भाषा ही नहीं बोलता। देखिए एक ही बार में कितना आपको तैयार हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहला वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द बताइए। मतलब क्या होता है, कोई सामान आप लिए, पहले क्या होता था, पहले जब पैसा वैसा इतना नहीं, बचपन में क्या होता था, 2000 के पहले क्या होता था, या 2000 के बाद भी 3-4 साल तक ऐसे ही चला था। गाँवों में जब ये आइसक्रीम वाला आता था, तो बच्चे क्या करते थे, वो ये लेते थे बच्चे, धान लेते थे, गेहूँ, जिसका मौसम चल रहा था, अभी जैसे गेहूँ का मौसम है, तो बच्चे जाते थे गेहूँ के मौसम में, वो मतलब गेहूँ लेके आइसक्रीम लेते थे। तो वही बोला, जो तौला जा सके, मतलब वो तौला जा सके उसको क्या कहा जाता है, तो जो तौला जा सके उसको परिमेय कहलाता है। याद रख लेंगे। फिर वो तौल के आइसक्रीम दे देता था, जितना होता था उतना आइसक्रीम दे देता था। वो चाहे जितना, वो पैसा नहीं देता था, वो आइसक्रीम ही देता था। वो छोटा बच्चा चाहे वो 5 किलो चावल वो लेके जाए गेहूँ, और चाहे 2 किलो, वो आइसक्रीम ही देता था। वो 5 रुपये का 10 रुपये का आइसक्रीम देकर वो कितना रुपए लेता था बच्चों से लेता था 50 किलो का गेहूँ लेता था। ठीक है, तो बच्चे भी सच्चे होते थे। अब देखिए, जो तौला जा सके, एक शब्द बताइए उसके लिए क्या शब्द होता है, जो तौला जा सके, तो वो क्या होता है, परिमेय होता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, जो मापा या जो जिसको तौला या मापा जा सके उसको, और जिसको मापा या तौला ना जा सके उसको क्या कहते हैं, इसको अपरिमेय। तो ना तौला जा सके और ना मापा जा सके, उसके लिए वर्ड क्या होता है, अपरिमेय होता है। अनुमेय क्या होता है, ये बताना है। अनुमेय अच्छा क्वेश्चन है। जो अनुमान करने योग्य हो, ठीक है, ये याद रखेंगे, जो अनुमान करने योग्य हो, अनुमान करने योग्य हो, वो क्या कहलाएगा, अनुमेय कहलाता है। तो जो अनुमान करने योग्य हो, वो क्या कहलाता है, अनुमेय कहलाता है, ये याद रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, विनिमय क्या होता है, विनिमय क्या होता है, अदला बदली। अब देखिए, जो बच्चे आइसक्रीम लेने जाते थे, वो भी विनिमय प्रणाली होती थी। विनिमय प्रणाली क्या होता है, बच्चे क्या देते थे, बच्चे गेहूँ दे देते थे, और गेहूँ से बच्चे गेहूँ दे देते थे, और मलाई बर्फ़ वाला जो आइसक्रीम बेचता था वो क्या करता था, वो आपका बच्चों को आइसक्रीम दे देता था। तो वो भी एक विनिमय प्रणाली हो गई। विनिमय प्रणाली क्या होता है, एक्सचेंज, कमोडिटी का एक्सचेंज जो होता है वही आपका विनिमय होता है। तो याद रखेंगे, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है, तो वो विनिमय कहलाता है। आप इकोनॉमिक्स में मैंने कई बार पढ़ाया है ये विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो वस्तु के बदले वस्तु जो दिया जाए वो विनिमय कहलाता है। जो अनुमान करने योग्य हो वो अनुमेय कहलाता है। जो जिसका मापा तौला ना जा सके वो अपरिमेय कहलाता है। जिसको जो तौला मापा जा सके उसको परिमेय कहलाते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे मैं आपको मतलब
इसी महीने के लास्ट तक मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर दूंगा इस आपको बुक को, ठीक है। रिस्पॉन्स आपका अच्छा आना चाहिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। जो ईश्वर में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपका नहीं है। उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन आस्तिक लिखा कैसे जाता है? तो आस्तिक को याद रख लेंगे, बड़ा आस्तिक में जब भी लिखना होगा आस्तिक में बड़ा आ लगाइएगा, ठीक है। आस्तिक ऐसे ही लिखा जाता है। देखिए यहाँ मैं बर्तनी भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका 10 नंबर का बर्तनी भी आता है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर आस्थावान, किसी के प्रति आस्था रखने वाला, आप क्या कहते हैं? करते हैं भगवान के प्रति आप आस्था रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? आस्थावान रखते हैं। तो आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसको आस्तिक कहते हैं, और जो आस्था रखता हो वो आस्थावान। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। वो ईश्वर में विश्वास रखता है, ये आस्था रखते हैं। आस्था आप माँ बाप के प्रति भी रखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, आस्थावान होता है किसी के प्रति विश्वास, प्रति आस्था रखना, आस्थावान। जो विश्वास के लायक हो उसको क्या कहते हैं? विश्वासी कहते हैं, ये याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये सी ए बी आपका, या कौन सा, जो ईश्वर में विश्वास रखता है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला को क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाला को, अभी हमने एक वर्ड पढ़ाया था, एक अज्ञ पढ़ाया था, एक अज पढ़ाया था, उसी में एक सर्वज्ञ पढ़ाया था, ठीक है। सर्वज्ञ क्या था? सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ मतलब जो कुछ ना जानता हो, अज मतलब इनको ब्रह्मा को बोला जाता है, विष्णु को और शिव को, विष्णु को और शिव को भी बोला जाता है ये। और आपको दशरथ के पिता को अज बोला जाता है। दशरथ, देखिए यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो रहा है, दशरथ के पिता को आपको अज बोला जाता है, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। जिसका जन्म ना हो, ठीक है, जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो उसको क्या बोला? अज बोला जाता है। तो यह जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो किसी विषय का ज्ञाता हो, बताइए ये वाला क्वेश्चन, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको विशेषज्ञ कहते हैं। कहते नहीं, वो विशेषज्ञ, मौसम विशेषज्ञ या किसी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ, तो मतलब हो सकते हैं विशेषज्ञ। तो विदुषी हमने बताया था। विदुषी क्या? जो स्त्री किसी विषय की ज्ञाता हो उसको विदुषी कहते हैं। दोनों वर्ड कन्फ्यूज मत होइएगा। विदुषी क्या था? जो स्त्री किसी विषय का ज्ञाता हो उसको विदुषी कहते थे, और ये जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको विशेषज्ञ कहते हैं, ये याद रख लेंगे। क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अभिज्ञ वर्ड है, आगे अभिज्ञ यही वाला, ठीक है। अभिज्ञ क्या होता है? जानकार को अभिज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो जानकार को अभिज्ञ अगर वर्ड आए, अभिज्ञ, ठीक, अभिज्ञ, अभिज्ञ वर्ड आए तो इसको क्या कहते हैं? जानकार को, जानकार, तो जानकार को क्या कहते हैं? जानकार को अभिज्ञ कहते हैं, ये वर्ड ये देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बताइए। जो अपने सहारे पर रहे उसके लिए एक शब्द बताइए। अब इस समय आप कन्फ्यूज होंगे कौन सा शब्द होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्वावलंबी। तो स्वावलंबी क्या होता है? जो अपने सहारे, मतलब स्व मतलब अपने, लंबी व लंबी मतलब अपने सहारे पर जो रहता है उसको स्वावलंबी बोला जाता है, ठीक है। अपने ऊपर जो निर्भर रहता है उसको आत्मनिर्भर बोला जाता है, याद रख लेंगे। क्या बोला जाता है? आत्मनिर्भर, जो अपने ऊपर, आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। अब क्या होता है? बलिष्ठ क्या होता है? अधिक जो बलवान होता है वो क्या कहलाता है? वो बलिष्ठ कहलाता है। जो खुद पर विश्वास करता है आत्मविश्वासी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्वावलंबी, अपने सहारे पर रहने वालों के लिए स्वावलंबी बोला जाता है। अपरिमेय शब्द, अपरिमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? बताइए अपरिमेय यहाँ पर। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ाया था? अपरिमेय,
जो नापा और तौला, वहाँ पर वर्ड था अपरिमेय, ऐसे लिखा गया था, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, जो नापा और तौला ना जा सके, ठीक है, ये एक वर्ड होता है। और एक वर्ड होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लोक सेवा आयोग ने माना था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा विवादित हुआ है, यहाँ पर अपरिमेय इसको भी कहा जा सकेगा, जो नापा और तौला ना जा सके, और यहाँ पर जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ये भी आपका कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आयोग माना था, उसके लिए सही उत्तर क्या होगा? उसके लिए सही उत्तर जो आयोग माना था, ए और सी दोनों को ही सही उत्तर मान लिया था, ये याद रख लेंगे। लेकिन अपरिमेय शब्द के लिए जो नापा और तौला ना जा सके, या जो तर्क और प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही उत्तर आयोग ने माना था, तो आप भी दोनों ही मान लीजिए। करें, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जैसे किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? जिगीसु कहा जाता है। मतलब अभी ईसु, मतलब ईसु ना, मतलब इच्छा है, अभी अभी प्राप्त नहीं किया है। तो जो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द के लिए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जिगीसु हो जाएगा। ये वर्ड याद रख लेंगे, जिगीसु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका विजित क्या होता है? विजित मतलब जो जीत लिया गया हो उसको विजित कहते हैं। तो जिगीसु वर्ड याद रख लेंगे कैसे लिखा जाएगा, और विजित वर्ड भी आप याद रखेंगे ये लिखा कैसे जाएगा। विजित ऐसे लिख जाता है, जिगीसु ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये याद रख लेंगे। जिसने विजय प्राप्त कर ली हो वो क्या? वो विजेता कहलाता है। विजय जिसने प्राप्त कर ली हो विजेता कहलाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासु कहलाता है। तो जिज्ञासु और जिगीसु में अंतर समझिएगा। जिज्ञासु वो होता है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा होता है, मतलब किसी पर विजय, ठीक है, तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जिगीसु। विजेता जो विजय प्राप्त कर लिया हो। और जिज्ञासु क्या कहलाता है? जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता हो वो जिज्ञासु कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, डी वाला। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। करें, कुछ खास शर्तों पर किया गया कार्य करने के लिए समझौता क्या कहलाता है? मतलब जो कुछ खास शब्दों पर कार्य किया जाता है उसको क्या कहलाता है, ये बताना है। तो आप देखते हैं क्या सरकार क्या करती है? बहुत सी संविदा की वैकेंसी निकालती है, जिसमें कुछ खास शर्तें होती हैं, उस पर काम किया जाता है, और सरकार जब भी चाहे निकाल सकती है इनको। तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है? संविदा कहलाते हैं। जो कुछ खास शर्तों पर, समझौतों पर कार्य करें उनको संविदा कहलाते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, ये बताइए। जिसकी पहले से, अभी ये क्वेश्चन हमने बताया था, क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। तो अप्रत्याशित छोटा आ रहेगा, आधा प्रत्याशित, या शीत ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए। छोटा आ, आधा प, अर्धता, या साप छोटी मात्रा सी, त ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित ये वर्ड होता है, ठीक, अप्रत्याशित, ठीक। तो ये आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर, हाँ जी, आशातीत क्या कहा था हमने? आशातीत जो आशा से अधिक हो, बहुत अधिक, मतलब जितना आशा रखना है ना उससे ज़्यादा किसी पे आशा रख लीजिए, वो क्या होता है? आशातीत। आशा से अधिक, जहाँ भी अधिक वर्ड आ जाए वो आशातीत लगा दीजिएगा। आशा से अधिक क्या होगा? आशातीत होता है। प्रत्याशित क्या होता है? जिसकी पहले से कोई आशा हो वो प्रत्याशित कहलाता है, ठीक है। जैसे जब कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित कहलाता है, और जिसका कोई आशा हो, यहाँ लिखा गया, अगर यहाँ हटा दीजिए, जिसकी पहले से कोई आशा हो, तब ये वर्ड आपका बन जाएगा, ठीक है, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। जिसकी पहले से कोई आशा हो, अगर ना हटा दीजिए तो प्रत्याशित हो जाएगा। लेकिन ना जैसे यहाँ लगाएंगे, यहाँ आ लगा दीजिए, ठीक है। हमेशा वही वर्ड याद रख लेंगे, सिर्फ ये याद रख लेंगे, जैसे ही ना लगाएंगे तो वैसे यहाँ आ लगा दीजिए, प्रत्याशित में आ लगा दीजिए। जैसे ही ना हटाएंगे वैसे ही आ हटा दीजिए, प्रत्याशित बन जाएगा, ठीक है।
तो जिससे पहले से कोई आशा हो उसको प्रत्याशित कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं ना, देखते हैं। करें अप्रत्याशित शब्द के लिए। अब देखिए अप्रत्याशित, यहाँ आ लगा है तो ना भी लगा होना चाहिए। ना कहाँ लगा है? ना यहाँ भी नहीं लगा, यहाँ भी नहीं लगा, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए ना लगा है। जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या कहलाता है? वो अप्रत्याशित। देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हुए उसको भी मैं लेता हूँ, ताकि इसलिए लेता हूँ, उसको जल्दी करवा दूंगा देता हूँ, इसलिए लेता हूँ ताकि आप सबको रिवीजन हो जाए। ठीक है, मेरा मकसद होता है हमेशा रिवीजन के फॉर्म में याद करना। अगर आपको कोई भी चीज़ें याद करनी है, मेन सबसे अच्छा सिंपल तरीका है बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, याद हो जाता है वो वर्ड। अब यहाँ देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? जो राज्य द्वारा निकाला जाता है आधिकारिक आदेश, वो क्या होता है? वो अध्यादेश। राष्ट्रपति देखते हैं अध्यादेश जारी करते हैं, तो याद रखिएगा राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? वो अध्यादेश जारी होता है। अब देखिए अध्यादेश और अधिनियम में अंतर क्या होता है? ये अध्यादेश और अधिनियम में, दोनों में अंतर क्या हो? क्योंकि अधिनियम या कानून बनता है ना, शासन द्वारा जो जारी किया गया कानून होता है वो अधिनियम होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो शासन द्वारा जारी होता है वो क्या कहलाता है? वो अधिनियम। ये शासन द्वारा जारी होता है, शासन द्वारा जारी। ठीक है, तो शासन द्वारा जारी, और ये क्या? राजा के मतलब राज्य के द्वारा ये होता है। दोनों में अंतर समझिएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, ये शासन द्वारा जो कानून बना दिया जाता है, जारी किया गया शासन होता है, वो कानून जारी किया गया है, वो अधिनियम कहलाता है। ये याद रख लेंगे। अब देखिए अधिसूचना वर्ड याद रख लेंगे। ये क्या होता है? जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो। जैसे क्या होता है, कई राजपत्र, सरकारी राजपत्र होता है, उसमें जो प्रकाशित होता है वो अधिसूचना कहलाता है। उसी की अधिसूचना के थ्रू क्या होता है? सरकार अपनी आगे की जो स्कीमें होती हैं, आगे के विचार लोगों तक पहुंचाती है। तो अधिनियम याद रखिएगा, जो शासन द्वारा जारी किया गया कानून। अध्यादेश याद रखिएगा, जो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। अधिसूचना होता है जो राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, वो आपका राजपत्र में जो प्रकाशित किया जाए वो अधिसूचना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कर वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जिसका पति परदेश गया हो वो बताइए, तो बताइए उसके लिए क्या वर्ड होता है? तो जिसका पति प्रदेश गया है उसको क्या कहते हैं? प्रोसित। प्रोसित कहते हैं और पतिका कहते हैं। प्रोसित पतिका दोनों अलग अलग वर्ड पढ़िएगा तो ये लिख देंगे आसानी से। तो जो प्रदेश गया हो या विदेश गया हो, कुछ भी कहिए, तो प्रोसित पतिका, जिसका पति प्रदेश गया हो उसको क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका। तो प्रोसित मतलब ऐसे नहीं देखते हैं कि आप रिमिटेंस को, ऐसे कुछ वर्ड हिंदी में भी इसका होता है। जैसे रिमिटेंस कहते हैं ना, रिमिटेंस भारत में आता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, तो ऐसे होता नहीं। तो रिमिटेंस मतलब ऐसे वर्ड उसका भी लिखा जाता है। हिंदी का वर्ड नहीं याद आ रहा, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता है। तो प्रोसित, प्रोसीत, ठीक है, प्रोसित और पतिका। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, प्रोसित और पतिका। वह जिसका प्रति प्रदेश गया हो, प्रोसित पतिका। अब देखिए ये आपका हो गया। नवोढ़ा क्या होता है? नवोढ़ा भी अच्छा वर्ड है। नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। जो नवोढ़ा, नई और ओढ़ा मतलब ओढ़ लिए, मतलब जो नई औरतें होती हैं वो क्या कहती हैं? ओढ़े रहती हैं। ठीक है, मतलब घूंघट लगाए रहती हैं, तो उसी से वर्ड बन गया है। जो नई ब्याही औरतें कि इसी के, तो नई ब्याही औरतें, ठीक, ये औरतें, उसको क्या? नवोढ़, नाव से नई, ओढ़ा, नई ओढ़ ली है तो नई ब्याही औरतें। अब याद रखिएगा ये वर्ड जब भी याद आ जाए तो नवोढ़ा क्या होता है? नई ब्याही औरतें, स्त्री जो होती है उसको नवोढ़ा कहते हैं। अब देखिए प्रेषित पत्रिका हो गया। अब ये देखिए प्रवत्सिका क्या होता है? प्रवत्सिका, ये वर्ड बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये इसका वर्ड होता है, मान लीजिए किसी स्त्री का पति क्या हो? विदेश चला गया हो, और वह स्त्री वो उसके मतलब पति के वियोग में, मतलब कल्पना कर करके वियोग में है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रवत्सपत्तिका बोला जाता है। दोनों ही वर्ड देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसका वर्ड, इसका मतलब होता है, मान लीजिए ये
अपना प्यारा भारत है, प्यारा भारत से कहाँ चला गया, वो विदेश चला गया। विदेश मतलब मान लीजिए वो ये इसी साइड मान लीजिए जा रहा है, तो यहाँ मान लीजिए ये म्यांमार चला गया। तो ये स्त्री क्या होती है, इस म्यांमार में जो आपका वो उसका पति गया है, उसी के वियोग में क्या होती है, ये स्त्री कल्पना कर करके वियोग में रो रही है, तो दुखी है। तो उसको क्या वर्ड दिया गया है, उसको दिया गया है प्रोत्साहितिका। प्रवस्य या याद रखिएगा, ता पतिका, पतिका दोनों में ही याद रहे, पतिका तो दोनों में ही याद रखिएगा, लेकिन ये वर्ड यहाँ तक अलग है, ठीक है। यहाँ तक या यहाँ प्रेषित लिखा था, प्रोषित यहाँ लिखा था, और यहाँ लिखा था प्रोत्स्य प्रोत्स्यत प्रोसत्यसत पतिका। पतिका तो आगे रहेगा ही, इसको अलग कर दीजिए, सिर्फ इतना याद रखिएगा। अधप्रा वा याद रखिएगा, अधता अधसा यात, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये वर्ड आपका याद होना चाहिए। प्रवत्सयत, देखिए दो आधा यात यात लगा दिए, प्रव आधा प्रा व लगा दीजिए, आधता अधसा यत लगा दीजिए लाट, और पति का इधर लगा ही दीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे याद कर लीजिए, कैसे भी कि याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए ये तो हो गया, ये इसमें दुखी जो स्त्री हो, यहाँ पर विदेश चला गया हो, मतलब अभी दुखी उखी नहीं है। अब यहाँ पर आगत पतिका, आगत मतलब आ रहा है, वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो। तो इसके लिए क्या होता है, मतलब मान लीजिए स्त्री है, तो यह म्यांमार से क्या इंडिया में आ गई, तो याद रखेंगे वह स्त्री जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा हो, उसको आगत पढ़ लीजिए, आगत पतिका। अब देखिए ये पतिका वर्ड तो लास्ट में सब में लगाइएगा। प्रोषित वर्ड याद करिए, यहाँ प्रोषित याद रख लेंगे, यहाँ आगत याद रख लेंगे। आगत क्या होगा, लौटना। प्रोषित मतलब जिसका पति चला गया हो विदेश, और इसका मतलब होता है दुखी। प्रवस्यत मतलब दुखी, याद रख लेंगे, प्रदेश जाने से दुखी। बस इतना आई होप आपको याद हो गया होगा, जितना भी अभी हमने बताया है। चारों ऑप्शन बता दिए, चारों स्त्री से रिलेटेड था, तो याद ही हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पैर से सिर तक क्या कहलाता है, तो अपाद मस्तक कहलाता है। तो पहले आ पा दे, ये वाला वर्ड याद रखिए, दोनों बड़ा आ रहेगा, और इसके बाद मस्तक लगेगा, ठीक है। पैर से मतलब पैर, पाद और मस्तक यहाँ लिखा गया, तो पाद मस्तक आ से आ, याद रखिए, आ पैर से सिर तक, तो मतलब पैर से यहाँ सिर तक जो होता है वाक्यांश, उसको आपाद मस्तक बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपाद मस्तक, बड़ा आ पा दे, ठीक है, अपाद और मस्तक अलग लिख दीजिए। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश बताइए। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, और उचित बात के लिए अड़ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वो दुराग्रही होता है। जो अनुचित बात के लिए, मतलब अगर कोई व्यक्ति कह रहा है चलिए अनुचित बात के लिए, मतलब चलिए चोरी करना है, तो वो क्या होगा, दुराग्रही होता है। मतलब जो गलत काम के लिए आपको कह रहा है कि आग्रह कर रहा है, ठीक है। अब अनुचित बात के लिए अड़ना क्या होता है, तो अनुचित बात के लिए अड़ना क्या होता है, दुराग्रह होता है। दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, दोनों में अंतर समझिएगा। ये अनुचित बात के लिए अड़ जाना, मतलब वो अड़ ही गया है और एक में आग्रह कर रहा है। ये दूसरे में आग्रह कर, जैसे मैं कह रहा हूँ चलिए आप ये काम करिए, मतलब कोई गलत काम करने को बोल रहा हूँ कि चलिए ये करना, तो मैं आपसे आग्रह, और नहीं एक वर्ड होता है कि मैं अड़ ही गया हूँ, आप गलत काम करिए ही, तो वो क्या होता है, दुराग्रह होता है। तो याद रख लेंगे दुराग्रह। तो दुराग्रह क्या होता है, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या कहलाता है, तो अनुचित बात के लिए अनुचित बात के लिए अड़ना याद नहीं, अड़ना तो वो दुराग्रह का, ग्रह जब होगा तो अड़ना लगेगा, और दुराग्रही जब होगा तब क्या लगेगा, तब लगेगा आग्रह करना अनुचित बात के लिए। तो यहाँ कौन सा होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इसमें बताना है। तो वो उसको क्या, जिसकी
स्त्री है उसी से अगर पुत्र उत्पन्न होता है, उसी से उत्पन्न होता है, तो उसको औरस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है औरस। औरस क्या होता है, जो अपनी मान लीजिए आपकी शादी हुई, आपकी वाइफ से क्या हुआ, आपका बच्चा या बच्चे उत्पन्न हुआ, तो क्या होता है, वो अपनी स्त्री से अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है, वो जो पुत्र होता है वो उसको औरस कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा। अब देखिए जरायुज किसको कहते हैं, जरायुज। वो क्या होता है जरायुज, वह शिशु या जो जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ होता है उसको जरायुज कहते हैं। मतलब अब यहाँ पर कोई भी शिशु हो सकता है, कोई बच्चा जानवर का भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, जरायुज कहलाता है। तो वह शिशु या कोई जीव भी हो सकता है, जो जब भी आपका देखते होंगे कि जो बच्चा होता है तो वो क्या होता है, वो खेड़ी होती है, ठीक है, उसमें लिपटा है, जानवर में ज़्यादा होता है ये सब, तो वो लिपटा, उसको क्या होता है जरायुज बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, अच्छा वो क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जारज क्या वर्ड होता है, जारज भी अच्छा क्वेश्चन है। जारज क्या होता है, विवाहोत्तर संबंध से उत्पन्न संतान को जारज कहा जाता है। विवाह के उत्तर संबंध से उत्पन्न, मतलब विवाहोत्तर मतलब विवाह के बाद जो उत्पन्न संबंध होता है, उससे जो सम उत्पन्न होता है उसको मतलब पुत्र, उसको क्या कहते हैं, जारज कहलाते हैं। ठीक है, विवाह से परे, विवाहेतर मतलब विवाह से परे जो संबंध से उत्पन्न हो गया मतलब शिशु, उसको जारज कहलाते हैं। ये याद रख लेंगे। दत्तक क्या कहलाते हैं, दत्तक भी याद रखें, गोद ली गई संतान, गोद ली गई संतान। ठीक है, अब इसका भी मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे इसका क्या होता है, विवाहेतर, विवाहेतर, इतर संबंध लिखा ना, संबंध से उत्पन्न, ठीक, वो उत्पन्न, उत्पन्न जो संतान होता है, ठीक, उत्पन्न संतान, तो उसको क्या कहते हैं, जारज कहलाते हैं। चलते हैं देखते हैं। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो उसके लिए वर्ड बताइए। ठीक है, अवैध संतान, तो वो क्या कहलाता है, अवैध संतान अभी हमने क्या कहा था, जारज कहा था। दत्तक हमने क्या बताया था, जो गोद लिया गया है। ठीक है, अंत्यज क्या कहलाता है, अंत्यज बताइए। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज कहलाते हैं। जिसका जन्म क्या हुआ, शूद्र वर्ण में हुआ है, वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहलाते हैं, उसको अंत्यज कहलाता है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ अंत्यज कहलाता है। जारज क्या कहलाता है, अभी हमने बताया था, जो अवैध विवाह के परे जो संतान उत्पन्न हो उसको जारज कहलाते हैं। अंतज शूद्र में हुआ, दत्तक गोद लिया गया होता उसको क्या कहलाते हैं, दत्तक कहला। कुलीन क्या होता है, जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो। ठीक है, तो ऊंचे कुल में भी पैदा हुआ उसको क्या कहते हैं, उसको कुलीन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, मतलब जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो वो क्या कहलाता है, वो प्रागैतिहासिक कहलाता है। मतलब जो इतिहास के भी और पहले का हो जो वो क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक कैसे लिखा जाता है वो भी याद रखिएगा, हासिक ऐसे लिखा जाता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक ऐसे लिखा जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है, क्योंकि लिखावट आपकी वो वर्तनी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, परा गाप्यक मनता गति, ऐसे गति, हासिक ऐसे लिख दीजिए, हासिक है बस। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। यहाँ जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको क्या कहते हैं, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए क्या वर्ड आता है, उसके लिए अब देखिए शब्द वर्तनी यहाँ दे दिया गया है ना। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि वर्तनी वहाँ पर टफ कर देगा, क्योंकि वैसे शब्द आपको पता चल जाएगा सब कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, लेकिन जब वर्तनी दे देगा तब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब क्या होता है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको अंतर ध्यान कहते हैं। क्या, अंतर ध्यान। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया, अंत और ध्यान, तो ऐसे ही लिखा, छोटा आ लिख दीजिए, अदनत अंत लिख दीजिए, अंतर हो गया, और ध्यान मतलब ध्यान लिखा है ना, ध्यान, तो अंत हो गया किसका, ध्यान से अंत हो गया।
तो अचानक आँखों से ओझल हो गया, तो अंत हो गया किसका, ध्यान से। तो अंतर ध्यान। तो ये जो यहाँ जैसे अदना ता रा यहाँ चढ़ाया जाता है ना, तो रा यहाँ ना हटा के ये वाला रा हटा दीजिए, ये ऐसे लगा के ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे, क्योंकि अंतर ध्यान अंतर ध्यान अंतर ध्यान ऐसे वर्ड, लेकिन ये गलत होता है। ऐसे लगिए, छोटा आ पढ़िए, आदरनाथ ता, और जो ये वाला रा है इसको मिटाइए, इसको धापे आग मंत्रा लगाइए न, अब ऐसा सही होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बताता हूँ ताकि आपको वहाँ पर क्या होगा, मेरी बातें हर चीज़ याद आ जाए कि कहाँ से मिटाया गया था, कहाँ से लिखा गया था। अब यहाँ पर सी वाला आंसर लगा दीजिएगा, बस यही आपको करना था। चलते हैं, नहीं देखते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जो बाएं हाथ से सजा हुआ है उसको क्या कहते हैं? उसको सब्यसाची कहते हैं। तो याद रख लेंगे, इसका वर्ड यही होता है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसको सब्यसाची कहते हैं। वामपंथी किसे कहते हैं बताइए? वामपंथी जो बाएं रास्ते पर चले। देखिए वामपंथी हमारे यहाँ भी जो लेफ्ट होता है उसको वामपंथी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, जो पॉलिटिक्स में होता है यहाँ पर लेफ्ट विंग राइट विंग ऐसे नहीं होता पॉलिटिक्स में, तो उसको वामपंथी, जो मतलब जो बाएं रास्ते पर चले। तो वामपंथी क्या होता है? जो इसका आपका ये सही होगा, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, तो इसका क्या वामपंथी? जो बाएं रास्ते पर चले, बाएं रास्ते पर चले, तो उसको क्या कहते हैं? वामपंथी बोलते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, वज्रपाणी क्या होता है ये भी बताइए। वज्रपाणी क्या होता है? जिसके हाथ में, जिसके, अब देखिए पाड़ी मतलब क्या होता है? पाड़ी मतलब हाथ होता है, और वज्र मतलब जो वज्र होता है ये भगवान का, तो वज्र पाड़ी मतलब हाथ है। जिसके हाथ में वज्र हो तो उसको वज्रपाणी बोल दिया। भगवान के हाथ में वज्र होता है ना, तो वज्र, उसको वज्रपाणी बोलते हैं। बीड़ा पाड़, अब देखिए बीड़ा पाड़, जिसके पाड़ी में, पाड़ी मतलब हाथ होता है, तो हाथ में जिसके बीड़ा हो, माता जी सरस्वती माता के हाथ में बीड़ा होता है, तो वो बीड़ा मतलब बीड़ा और पाड़ी, बीड़ा हाथ में है, तो ऐसे याद करिए, कठिन इसमें नहीं है। वज्र पाड़ी मतलब हाथ है, या ऐसे याद रहे, वज्र हाथ है, पाड़ी मतलब हाथ, वज्र हाथ में है, बीड़ा हाथ में है, तो बीड़ा पाड़ी सरस्वती जी होता है। वामपंथी जो बाएं रास्ते पर चले, सब्यसाची जो बाएं हाथ से सदा हुआ, बाएं हाथ से कुछ लोग लिखते होंगे ना, ये होता है। तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है? तो बताइए, तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है? अब देखिए, तैरने और पार होने के इच्छुक को ये तिरसु कहते हैं। ऐसे आपका इसका एक और भी होता है, मोक्ष पाने की इच्छा, ठीक है। तो मोक्ष पार में केवल मुमुक्षु भी होता है, लेकिन तिरसु भी आपका आयोग मानता है। तो अगर कभी भी वर्ड आ जाए, क्योंकि मेंस 2021 में आया हुआ है आर ओ में, उसमें यही वर्ड दिया था, मोक्ष पाने की इच्छा, तो मोक्ष पाने की इच्छा को वहाँ पर तिरसु दे दिया गया था। तिर सा पे छोटा मंत्र या, ठीक है, ऐसे लिखा जाता। ता पे छोटी मंत्र, ता पे बड़ी मंत्र, खट्टी सा लगा दीजिएगा, छोटा उस और इधर लगा दीजिएगा। तो यहाँ मोक्ष पाने की इच्छा भी तिरसु हो जाएगा, और तैरने या पार होने की इच्छा भी तिरसु होता है। तो तिरसु ये ज़्यादा अच्छा है, तैरने या पार होने की इच्छा को तिरसु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। बताइए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको दुर्निवार कहते हैं, ये याद रख लेंगे। क्या? दुर्निवार। तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं, ये याद रख लेंगे। सी वाला आंसर आपका सही होगा। तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कान से नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द बताइए। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहलाता है, ठीक है। तो ये कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णफूल क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्णफूल, कान में पहनने वाला आभूषण को कर्णफूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, कान में पहनने वाला आभूषण,
ठीक है। तो कान में पहनने वाला आभूषण को क्या बोला जाता है? कान में पहनने वाले आभूषण को कर्णफूल बोला जाता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या बोला जाता है? उसको कर्णपाली बोला जाता है। ये याद रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द बताइए। जो पान करने योग्य नहीं है, एक शब्द क्या होता है? उसको अपेय कहते हैं। ठीक है। जो पान करने योग्य ना हो, मतलब पान करने मतलब पीने लायक ना हो, जैसे कोई पेय आ जाता है तो क्या कहते हैं आप? उसको पान नहीं करते, मतलब खाते पीते नहीं हैं। जो पान करने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? अपेय कहलाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये अभच्छ क्या होता है? अभच्छ जो भक्षण करने योग्य ना हो, तो यहाँ लिख दीजिए जो भक्षण करने योग्य ना हो। तो जो भक्षण करने योग्य ना हो क्या? अभच्छ कहलाता है। ये याद रखिएगा। जो बुरा और हितकर हो क्या? वो अपथ्य कहलाता है। ये भी वर्ड याद रख लेंगे। जो बुरा और या बुरा या अहितकर हो, अहितकर हो, जो बुरा और अहितकर हो, मतलब आपकी नज़र में लगता है कोई कोई बुरा है या अहितकर है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए अपथ्य होता है। ये याद रख लेंगे। क्या होता है? अपच्छ। जो भक्षण करने लोग ना अभच्छ होता है। जो पीने योग्य ना हो अपेय होता है। जो बुरा और अहितकर हो वो क्या होता है? अपत्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका कुछ आंसर आपका डी वाला है सही। अब जो पान करने योग्य नहीं हो अपेय होता है। अच्छा, वही क्वेश्चन है। करें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। जंगल की आग को क्या कहलाता है? इसमें एक ही गलत है, ये बताना है। एक गलत है यहाँ। जंगल की आग को क्या कहते हैं? जिसको दवानल कहते हैं। तो जंगल की आग को दवानल कहते हैं, एकदम आपका सही है। आगे की सोचने वाले को क्या कहते हैं? इसमें अग्रगामी, देखिए आगे गमन करने वाले को, आगे आगे चलने वाले को, एक कोई है तो ये आगे चल रहा है तो उसको अग्रगामी बोलते हैं। नहीं, अग्रगामी। अब देखिए जो आगे की सोचने वाला हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अग्रसोची। अग्र और वो सोचता है ना, तो अग्र सोची होता ना। सोची और गमन ये दोनों अंतर है बस, और क्या। समुद्र की आग बड़ वानल कहते हैं। तो बड़ वानल, समुद्र बड़ा होता है ना, समुद्र का मतलब बड़ा, बड़ा वानल मतलब वानल आग वाला बड़ा वानल होगा। पेट की आग को क्या कहते हैं? तो इसको जठ रागनी कहते हैं। पेट की आग को जठ रागनी कहते हैं। तो ये इसको याद रख ले कैसे लिखा जाएगा। जठ रागनी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो पेट की आग को जठ रागनी कहते हैं। समुद्र की आग को बड़ वानल कहते हैं। आगे की सोच को अग्रसोची कहते हैं। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। वहाँ ऐसे दे देगा दावानल, दावानल, फिर आप लगा के गलत कर देंगे। हमेशा दा पे बड़ा मात्रा होता है। ये वर्ड हमेशा ऐसे याद करिएगा। दावा, दावा लिख दीजिए और नल याद रख लीजिएगा। दावा नल मतलब जंगल की आग। लेकिन बड़ वाल में नहीं रहेगा, बड़ में सिर्फ सिंगल रहेगा, बड़ावन नहीं रहेगा, बड़ वानल लिख दीजिए। बड़ वानल, वानल, ये ऐसे रहेगा। अब देखिए जो बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं? ये बताइए। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है। सबका देख लेते हैं क्या क्या है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल बोलता है, वो उसको कहते हैं। जो बोलता है उसको क्या कहते हैं? मतलब एक तो बहुत बोलता है, एक बोलिए बोलता है, जिससे जब भी बुलाया जाता है तो बोलता है, तो उसको वक्ता कहते हैं। जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं। जो बहुत आ जाएगा तो बहुत में वा लगा दीजिएगा। ठीक है। वाचाल। ठीक है। तो बहुत जो बोलता है तो उसको वाचाल, और जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं। ठीक है। प्रवक्ता कह के किसको कहते हैं? देखते हैं टीवी पे प्रवक्ता लड़ते रहते हैं। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है, जैसे कोई विषय आ गया, कोई न्यूज में चल रहा है, उसी विषय पर जो बोलता है उसको प्रवक्ता कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो विषय किसी विषय पर बोलता है उसको प्रवक्ता कहते हैं। परखर कहते हैं जो खर की तरह तेज हो उसको परखर कहते हैं। जो खर की तरह तेज हो उसको परखर कहते हैं। जो बोलता वक्ता कहते हैं। जो बहुत बोलता वाचाल कहते हैं। प्रवक्ता को जो किसी विषय पर बोलता है उसको प्रवक्ता कहते हैं। जो भेदा और तोड़ा ना जा सके उसके लिए वाक्य बताइए क्या होता है? जो भेदा और तोड़ा ना जा सके उसके लिए वो अभेद्य होता है। कौन सा वर्ड होता है? अभेद्य।
जो भेदा और तोड़ा ना जा सके वो अभेद होता है। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र को तोड़ा भेदा जा सकता है, नहीं तोड़ा भेदा जा सकता है। जो भेदा और तोड़ा ना जा सके, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया, वो अभेद होता है। अभेद किला है ना, कोई अब पहले ज़माने में अभेद किला बनाए जाते थे जो कभी भी नहीं भेदा जा सकते थे। ठीक है, कई लेयर के किले होते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे कई लेयर बने होते थे जो कठिनाई से भेदा जा सके। मतलब इसको तो अभेद, इसको नहीं भेद सकते हैं, लेकिन जो कठिनाई से भेद सकते हैं उसको दुर्भेद कहते हैं। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसको क्या कहते हैं, दुर्भेद कहते हैं। ठीक है, ये याद रख लेंगे। आप देखते हैं जो अनुभव करने योग्य है उसको क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे उसको, संवेग है। जो अनुभव करने योग्य है उसको संवेग कहते हैं। और नैवेद्य कैसे किसको कहते हैं, भोग को नैवेद्य कहते हैं। ठीक है, भोग क्या, जो भोग होता है, मतलब भोग नहीं होता है, उसी को नैवेद्य कहते हैं। ठीक है, नैवेद्य। ठीक है, भोग को नैवेद्य कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, ए वाला सही होगा, अवैध। अब देखिए, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए एक वर्ड बताइए। वो अस्थावर होता है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके क्या होता है, अस्थावर होता है। ये वह याद रख लें, मतलब वो अस्थावर अस्थाई हो गया है, ऐसे याद कर लीजिए, अस्थावर। ठीक है, सदावर्त क्या होता है, ये वर्ड अच्छा है। सदावर्त, जहाँ खाना सदैव मुफ्त में मिले उसको सदावर्त कहते हैं। यहाँ क्या होता है, जहाँ खाना सदा मुफ्त में मिले, सदा मुफ्त में। ठीक है, मुफ्त में मिले तो उसको क्या कहते हैं, सदावर्त कहते हैं। ये वर्ड याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, तो आपका बी वाला यहाँ सही होगा। जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो, तो जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो उसको आजात शत्रु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसको आजात शत्रु बोलते हैं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो उसको आजात शत्रु बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और आता है, एक आता है कि आक्रांत शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। आक्रांत है, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या होता है, आक्रांत शब्द होता है। ठीक है, तो जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत। अगर वर्ड आक्रांत लिखना हुआ तो इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं। ये याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो वर्ड याद रखिएगा, आक्रांत, जिस पर आक्रमण। ठीक है, आक्रमण हो। ठीक है, तो जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। तो वही वर्ड है, जिसका शत्रु ना पैदा हुआ उसको आजात शत्रु बोलते हैं। ठीक है, तो ये डी वाला आंसर आपका सही होगा। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको आजात शत्रु बोलते हैं। जो जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, तो अभी हमने बताया था आगे ही, जिसको जो जीता ना जा सके उसको अजेय बोलते हैं। जो जीता ना जा सके उसको अजेय बोलते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। दोनों ही वर्ड एक ही जैसे हैं। इसका वर्ड होता है अजेय और अज्ञेय होता है जिसे जाना ना जा सके, जाना ना जा सके। ठीक है, ये वर्ड देख लीजिएगा, जिसे जाना ना जा सके उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा। दुर्जेय क्या होता है, जिसे कठिनता से जीता जा सके। याद रख लेंगे, किसे, जिसे कठिनता से जीता जा सके। ठीक है, जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं, दुर्जेय कहते हैं। ये याद रखिएगा। आप पराजय के किसे कहते हैं, जिसे पराजित ना किया जा सके। तो यहाँ याद रख लेंगे, जिसे पराजित ना किया जा सके। तो जिसे पराजित ना किया जा सके आप पराजय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसको अजेय कहते हैं। अब देखिए यहाँ वर्ड ये वाला दोनों याद रख लेंगे। यहाँ पर उल्टा हो गया है
लगभग सेम ही है। जिसे जीता ना जा सके, मतलब उसको जीत नहीं जा सका है, उसको अजेय कह दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपराजेय क्या होता है? जिसे पराजित ना किया जा सके, ठीक है, वो भी अपराजेय होता है। अज्ञेय क्या होता है? जिसे मतलब जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय होता है। दुर्जेय क्या? जिसे कठिनता से जाना जा सके उसको दुर्जेय कहते हैं। तो ये सब वर्ड याद रख लेंगे। इसका भी मैं लिख देता हूँ। इसका क्या बोले थे? अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, ठीक, ये वर्ड होता है। तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, पराजित ना किया जा सके, इसका ये हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन था आज। इतना ही क्वेश्चन, देखिए यही इतने क्वेश्चन में हमने कई चारों ऑप्शन लेकर बहुत से क्वेश्चन का बता दिया हूँ, ठीक है। ऐसे ही मतलब लगभग हम ख़त्म ही कर देंगे जितना भी होगा। तो आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।